नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं देवी गंगा किस कारण से इस धरती पर आई उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। किसी समय ब्रह्मलोक में दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे तो तेज हवा बहने के कारण उनके सारे कपड़े उड़ गए थे हवा में। उसको देखकर देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगी थी। यह देख करके दुर्वासा ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना अपमान समझ करके क्रोध में आकर देवी गंगा को श्राप दे दिया। कहा कि तुम धरती पर जाकर नदी के रूप में निवास करोगी और वहां पर लोगों को मोक्ष प्रदान करोगी। इस कारण से वह भागीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर नदी के रूप में इस धरती पर आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति दिलवाई थी। दूसरी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी के दरबार में देवतागण उपस्थित थे, एक महाभीष भी वहां उपस्थित था और देवी गंगा भी उपस्थित थी। उसी समय भी एक हवा का बहुत जोर से झोंका आया। उसके कारण देवी गंगा के भी कपड़े हवा में उड़ गए। इसके कारण सभी देवतागण जो उपस्थित थे उस दरबार में वे अपना सिर झुका लिए। लेकिन वहां जो एक उपस्थित था महाभीष, वह देवी गंगा के सुंदर रूप को देखते ही रह गए और देवी गंगा भी उस महाभीष की ओर देखती रह गई। यह देख करके ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर उन दोनों को धरती पर मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। फिर महाभीष पृथ्वी पर शांतनु के रूप में जन्म लेकर हस्तिनापुर का राजा बने और जब गंगा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर नदी के रूप में आ गई तब फिर वह देवी का रूप धारण कर ली और उनके सुंदर रूप को शांतनु ने देखा। राजा शांतनु उनके रूप को देख करके मोहित हो गया और देवी गंगा से विवाह करने के लिए कहा। इस पर देवी गंगा बोली, ठीक है विवाह करूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है कि विवाह के बाद मुझे किसी काम से नहीं रोका जाए। यदि ऐसा होगा तो मैं उसी दिन आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। यह सुन करके राजा शांतनु शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद देवी गंगा को पुत्र जन्म लिया। जन्म लेते ही उसने अपने पुत्र को नदी में डुबोकर मुक्ति दिलवा दी। इस तरह से 7 पुत्र को नदी में जन्म लेते ही डुबो करके मुक्ति दिलाती रही। जब 8वां पुत्र जन्म लिया तो उसे भी नदी में डुबोने का प्रयास करने लगी। तब राजा शांतनु ने कारण पूछा। तब देवी गंगा उस 8वां पुत्र को राजा शांतनु को देखकर स्वर्गलोक चली गई। जानते हैं वो 8वां पुत्र कौन था? वही था गंगा पुत्र भीष्म पितामह। आइए जानते हैं देवी गंगा के 8 पुत्र पूर्व जन्म में क्या थे, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। वे 8 पुत्र वसु थे, देवता के समूह थे, दैविक देवता थे। महाभारत के अनुसार वे 8 पुत्र पूर्व जन्म में धर्म और उनकी पत्नी वसु के पुत्र थे और रामायण के अनुसार महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र माने जाते हैं। अष्ट वसु प्रकृति के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और तारे। जानते हैं वे अष्ट वसु को क्यों जन्म लेना पड़ा? गंगा के गर्भ से
उनको भी श्राप लगा था। किसी समय 8 वसु वशिष्ठ के गाय चुरा लिए थे, कामधेनु गाय। जब उनको पता चला तब उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम लोग पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लोगे और कभी जीवन में स्त्री का सुख नहीं भोगोगे। 7 पुत्र का उतना जो है उसमें गलती नहीं था, लेकिन 8वां पुत्र जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह बना, उन्हीं के कहने पर 7 वसु गाय चुराने में मदद किया था। इसलिए वशिष्ठ ने श्राप दिया था, जो 8वां है जिसके कहने पर मेरा गाय जो है चुराया था, 8वां वसु को जीवन भर कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ेगा। इस कारण से गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कष्ट भोगना पड़ा। जब श्राप लग गया 8 वसु को, तो उन्होंने गंगा माता से विनती किया, जो हे माते, मुझे अपने गर्भ से जन्म देना और मुक्ति दिला देना। इसी कारण से देवी गंगा उन पुत्रों को बारी बारी से नदी में डुबोकर मुक्ति दिलाती रही। और जो 8वां पुत्र था, जिसके कहने पर कामधेनु गाय सभी वसु मिलकर के चुराए थे, तो कष्ट भोगना पड़ा, जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह बना। तो भक्तगण, ये थी गंगा किस कारण से इस धरती पर आई, उसी के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे शेयर भी कर दें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय गंगे माँ।